समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। एक जिम्मेदार इंसान वही होता है जो अच्छाई का साथ देने के साथ साथ बुराई का डटकर सामना भी करे। जब हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीख जाते हैं तो हम एक आदर्श समाज के निर्माण में भी योगदान देने लगते हैं। सर्दी का मौसम खत्म हो चुका था और दोपहर की धूप खिली हुई थी। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चे खुशी खुशी क्लासरूम से बाहर आए और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। गट्टू और चिंकी ने भी अपना स्कूल बैग उठाया और साइकिल स्टैंड की ओर चल दिए। आज हिस्ट्री पीरियड में बहुत मजा आया। हाँ, टीचर हमें फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा रही थीं। सच में बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने बताया कि कैसे आम लोगों ने विदेशी ताकतों से डरने के बजाय डटकर मुकाबला किया और जब सबने एक साथ आजादी के नारे लगाए तो ताकतवर अंग्रेज सरकार को भी झुकना पड़ा। हाँ, एकता में बहुत ताकत होती है। जैसे ही वे दोनों साइकिल स्टैंड पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्टैंड के आखिरी छोर पर एक लड़का दूसरे को धक्का दे रहा है। अरे, वो तो टोनी है। लगता है आज वो अर्जुन से लड़ रहा है, जिसने कुछ दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन लिया है। हाँ, टोनी तो सबको तंग करता है क्लास में। टोनी गट्टू से 2 साल सीनियर था, लेकिन 2 बार फेल होने के बाद अब गट्टू की ही क्लास में पढ़ता था। उम्र ज्यादा होने की वजह से उसका कद और ताकत भी बाकियों से ज्यादा था और वह सीनियर बच्चों का दोस्त भी था। इसलिए वह अपने क्लासमेट्स और जूनियर बच्चों को डराता और धमकाता रहता था। गट्टू और चिंकी ने देखा कि टोनी लगातार अर्जुन पर चिल्ला रहा था। अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ था और उसका बैग और पानी की बोतल भी नीचे पड़े थे। जैसे ही अर्जुन ने बैग उठाने की कोशिश की, टोनी ने उसका बैग उठाकर फेंक दिया। चिंकी, सुनो, मैं अर्जुन की मदद करता हूँ, तुम तब तक अपने बाकी दोस्तों को बुला ला। ठीक है, लेकिन तुम अकेले टोनी से कैसे निपटोगे? हर समस्या का हल लड़ाई नहीं होता। मेरे पास एक और आइडिया है। यह कहकर गट्टू टोनी की ओर बढ़ा और चिंकी दोस्तों को बुलाने चली गई। गट्टू ने टोनी को अर्जुन पर चिल्लाते हुए देखा। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये जगह मेरी साइकिल के लिए रिजर्व है। कोई अपनी साइकिल यहाँ नहीं लगाएगा। अर्जुन बोला, पर स्कूल के रूल बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। टोनी गुस्से में बोला, दिखाओ तुझे रूल बुक। तभी गट्टू बीच में आया। अरे टोनी, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे? क्यों? असल में टीचर ने कहा है कि क्लास के 3 सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स की लिस्ट दो। उन्हीं में से कोई नया क्लास मॉनिटर बनेगा। और भला तुमसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? क्या बात कर रहा है? मैं तो 2 बार फेल हो चुका हूं। टीचर मुझे क्यों बनाएंगी मॉनिटर? अरे रुको, मैं समझाता हूं। गट्टू ने टोनी को अपनी बातों में उलझा लिया। उधर चिंकी दोस्तों को लेकर आई और सबने दूर से टोनी को देखा, जो अभी भी अर्जुन को धमका रहा था। अगर फिर से यहाँ साइकिल लगाई तो साइकिल तोड़ दूंगा। अब भाग यहाँ से, मुझे तो मॉनिटर बनने की तैयारी करनी है। बेचारा अर्जुन चुपचाप अपना बैग उठाकर चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसे चिंकी और उसके दोस्त मिले। वह डरा हुआ था और रो रहा था। सबने मिलकर उसे ढांढस बंधाया। उधर गट्टू ने टोनी को यकीन दिला दिया कि वह सबसे पॉपुलर है और जल्द ही मॉनिटर बनने वाला है। टोनी और गट्टू ने हाथ मिलाया और टोनी वहां से चला गया। अगले दिन प्रार्थना सभा के बाद गट्टू ने अपना प्लान चिंकी, अर्जुन और बाकी दोस्तों को बताया। सब तैयार हो गए। क्लास टीचर आईं। बच्चों, आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का चैप्टर पूरा करेंगे।
पिछली बार आपने क्या सीखा था? मैम, हमने सीखा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर हो। अगर आम लोग एक साथ आवाज उठाएं तो सच्चाई की जीत होती है। बहुत अच्छा गट्टू, बहुत सुंदर। मैम, हमारे बीच भी एक बच्चा है जिसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वह छोटा है और नया है, इसलिए डरता है और शिकायत नहीं करता। सच में? कौन है वो? गट्टू और उसके दोस्तों ने अर्जुन को हिम्मत दी और अर्जुन ने पूरे क्लास के सामने टीचर को टोनी की हरकतें बता दीं। टीचर हैरान रह गई। टोनी, ये क्या सुन रही हूं मैं? मैम, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी गट्टू के इशारे पर बंटी, हरी और पिंकी खड़े हो गए। मैम, हम सबने खुद देखा कि साइकिल स्टैंड पर टोनी ने अर्जुन को धक्का दिया, बैग फेंका और धमकी दी। वो और बच्चों के साथ भी ऐसा करता है, लेकिन सब डर के मारे कुछ नहीं कहते। यह सब सुनकर टीचर बहुत गुस्सा हो गई। टोनी, ये बहुत गंभीर मामला है। तुम्हारे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल सर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करते। उम्मीद है कि तुम्हें स्कूल से निकाला न जाए। टोनी डर गया। उसके पापा पहले से ही गुस्से में रहते थे, उसके फेल होने के कारण। मैम, माफ कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। सारी क्लास ने पहली बार टोनी को इस तरह माफी मांगते देखा। अगर माफी मांगनी है तो अर्जुन और बाकी बच्चों से मांगो जिनके साथ तुमने गलत किया। अर्जुन, माफ कर दो। मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। ठीक है टोनी, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाए, लेकिन कृपया किसी की कमजोरी का फायदा उठाना छोड़ दो। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन कि तुमने आज हिम्मत दिखाई। अगर तुम सच्चाई न बोलते तो टोनी अपनी गलती कभी नहीं समझता। लेकिन मैम, इसका सारा श्रेय गट्टू को जाता है। उस दिन उसने मेरी मदद की और आज भी मुझे हिम्मत दी। अरे वाह गट्टू, तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? मैम, आप ही से तो सीखा। आपने ही तो पढ़ाया था कि अन्याय सहना भी एक तरह का अपराध है। हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने किया। यह सुनकर पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। अर्जुन, टीचर और गट्टू के चेहरे पर मुस्कान थी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।